बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक है हमारे पास जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये 3 स्टेट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स या तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं या फिर हमारे पास हो सकते हैं जी लिक्विड स्टेट में, या फिर हमारे पास कौन सी स्टेट में हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं, अगर बात करें कि इसकी स्टेट जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, तो ये या तो हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं या हमारे पास लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी स्टेट में बात करें कि एलिमेंट ज़्यादा कौन सी स्टेट में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड में हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी मेजॉरिटी जो है एलिमेंट्स की वो कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में मौजूद होती है। ठीक है, लिक्विड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, जिसमें एक हमारे पास जो है मरकरी आ जाता है और सेकंड पे हमारे पास आ जाता है बोरोन। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में मौजूद होते हैं। उनके नाम हमारे पास कौन से हैं जी, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, गैसियस में हमारे पास जो है फ्यू एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं ये कौन सी स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोगों ने बात की है इसके इंट्रोडक्शन की कि एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो है ये मेजॉरिटी होती है एलिमेंट्स की। लिक्विड हमारे पास जो है इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं और गैसियस में हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सल्फ़र की, ठीक है, सल्फ़र जो है ये बिल्कुल हमारे पास देखने में मुख्तलिफ होता है। ठीक है, गोल्ड से, इसी लिहाज से गोल्ड जो है ये बिल्कुल हमारे पास मुख्तलिफ होता है ब्रोमीन से। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सल्फ़र मुख्तलिफ होगा गोल्ड से, गोल्ड हमारे पास डिफरेंट जो है इसकी लुक होती है ब्रोमीन के लिहाज से। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पास जो है हैवी होते हैं, कुछ हमारे पास लाइट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास आयरन जो है, आयरन हमारे पास होता है हैवी मेटल। ठीक है, आयरन हमारे पास कौन सी मेटल होती है, हैवी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एलुमिनियम या हमारे पास जो है जिंक है, ठीक है, ये हमारे पास लाइट मेटल होती है। लाइट मेटल जो हल्की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ जो है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो है आयरन जो है ये हमारे पास हैवी मेटल में आ जाती हैं, इसमें एल्यूमिनियम और जिंक हमारे पास क्या आ जाता है, लाइट मेटल में। मतलब तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है बात करते हैं कि अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी बात की जाए, ठीक है, तो मेटल्स हमारे पास जो हैं ये लस्ट्रस होती हैं। मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं, लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस वर्ड का मतलब होता है जिनकी ख़ास किस्म की चमक होती है। ठीक है, मेटल्स की ख़ास चमक होती है। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास जो हैं इनकी कोई ऐसी ख़ास चमक नहीं होती। ठीक है, ये डल होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, डल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल्स हों या फिर वो हमारे पास क्या हों, नॉन मेटल्स हों, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी अपनी साख्त के लिहाज से भी कह सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी कह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, कंपोजिशन है, उनके लिहाज से भी हम बात कर सकते हैं कि तमाम एलिमेंट हमेशा दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ हमारे पास हैवी आ जाती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास लाइट मेटल्स भी आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल नॉन मेटल है ये भी मुख्तलिफ होती हैं कि मेटल्स हमारे पास ख़ास चमक रखते हैं, नॉन मेटल हमारे पास किसी किस्म की चमक नहीं रखते, ये हमारे पास क्या होते हैं, डल होते हैं। तो ये तो हमारा जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर की बात करनी है हमने, ठीक है। इसमें कुछ साइंटिस्ट का रोल होगा, ठीक है, हम लोगों ने वो देखना है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं जी डेमोक्राइटस का। डेमोक्राइटस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इसका रोल हमने देखना है एटम की स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। ये हमारे पास है जी एंशियंट ग्रीक फ़िलोसोफ़र हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंशियंट ग्रीक फ़िलोसोफ़र है, डेमोक्राइटस नेम है इनका, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मैटर बना होता है, कोई भी जो मैटर है ये बना होता है मेड अप ऑफ टिनी यानी छोटे, इनडिविजिबल जो नेक्स्ट आगे तकसीम नहीं हो सकते, ना काबिले तकसीम पार्टिकल से, ठीक है। टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिससे हम लोग नाम देते हैं एटम का, ठीक है। यानी ये हमारे पास थ्योरी पेश की थी डेमोक्राइटस ने। उसने कहा था कि मैटर जो है ये बहुत ही छोटे इनडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एटम का। यानी हम एटम को जो है वो नेक्स्ट तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो नेम है हमारे पास एटम, इसको जो हम लोगों ने नाम दिया है एटम का, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से लिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एटमॉस। नाम क्या देते हैं, वर्ड कौन सा है, एटमॉस है, ठीक है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। एटमॉस वर्ड का क्या मतलब होता है, इनडिविजिबल, ठीक है। यानी कि ये नाकाबिले तकसीम है, हम इसको जो है मज़ीद तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया था एटम का, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें ये बात जो है ये इसको ज़हन नशीन कर लें कि हमने एटम को जो नाम दिया है वो इसी बेस पे दिया था कि ये इनडिविजिबल होता है, ठीक है। तब ये जाना जाता था कि एटम जो है इसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी नेक्स्ट साइंटिस्ट की। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है जी जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो है इन्होंने 19th सेंचुरी के स्टार्ट पे हमें जो है एक थ्योरी पेश की थी, जिसे हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी 19th सेंचुरी के स्टार्ट पे, ठीक है, बिगनिंग पे हमें ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी की डेफिनेशन करते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ, सेम वही है जो पीछे हमारे पास जो है डेमोक्राइटस ने कहा था, ठीक है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल जो नेक्स्ट आगे जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, कॉल्ड एटम्स। यानी इसके मुताबिक भी, जॉन डाल्टन के मुताबिक भी मैटर जो है वो छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जो है वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में जाके कहीं हम लोगों ने किए थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट गए थे जिसे हम लोग नाम देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई थी, ठीक है, गैसेस में से थ्रो
गैसेस, यानी गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई थी, ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर पे, ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर पे जब गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई, ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तब हमें पता चला कि एटम जो है ये हकीकत में हमारे पास होता है डिविजिबल, यानी ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे उसके बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि एटम को हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। एटम को जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास जो है एक तो प्रोटॉन्स बनते हैं। प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं जी पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये हमारे पास बनते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स बनते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन्स का, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर डिफ्लेक्शन की बात की जाए, ठीक है, इनकी डिफ्लेक्शन होती है डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इनकी डिफ्लेक्शन होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो शो करती है कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बनते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स भी, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स बने हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनकी डिफ्लेक्शन होती है टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, जो शो करती है कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और इनको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने बात की कि एटम डिविजिबल होता है, ये डिवाइड होकर हमारे पास दो तरह के हमारे पास पार्टिकल्स बनाता है, जिनमें से कुछ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिफ्लेक्शन होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, हम उनको नाम देते हैं प्रोटॉन्स का, ठीक है। कुछ हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिफ्लेक्शन होती है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इन्हें हम नाम देते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इसके अलावा इसी में हमारे पास जो है ये देखा गया था कि प्रोटॉन हमारे पास जो है ये 1836 टाइम्स हैवियर होता है, ये हमारे पास हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास MCQs इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास MCQs के तौर पर इम्पोर्टेंट है कि प्रोटॉन कितने टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो 1836 टाइम्स प्रोटॉन जो है वो हैवियर होता है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो है आज 9th की केमिस्ट्री की बात की, ठीक है, जिसका अभी हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसका स्टार्ट किया है, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन हमने देखा कि एलिमेंट आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मेजॉरिटी हमारे पास सॉलिड होती हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट लिक्विड होते हैं और कुछ एलिमेंट हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास हैवी मेटल होती हैं, कुछ लाइट मेटल भी मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारे पास मेटल्स लस्टर्स होती हैं और नॉन मेटल्स हमारे पास डल होते हैं, ठीक है। हमने एटम की स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है। सबसे पहले डेमोक्राइटस, जिन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी एटम को हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से हम इसको ये नाम क्यों देते हैं, एक लैटिन वर्ड से नाम देते हैं। वो लैटिन वर्ड कौन सा है, एटमॉस है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, इनका भी यही मानना था कि मैटर जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम एटम का नाम देते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें रिड्यूस्ड प्रेशर पे गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई, ठीक है, तो तब हमें पता चला कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, डिविजिबल होता है। हम उसको फर्दर तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं जिसे हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, कुछ हमारे पास नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।